कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, जरा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी कलमा पढ़ के अपने ईमान को ताजा कर लिया कीजिए। अभी सैयद शबात हुसैन साहब ने कितनी तकरीर किया, क्या क्या आपको समझाया है ना। खुद भी आंसू उनका निकला, कुछ लोग यहां रो रहे थे। तो उन्होंने जो तकरीर की है, अगर उस पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा कि नहीं। अब मैं कुछ अशार हुजूर हनीफे मिल्लत की बारगाह में पेश कर रहा हूं, आप जरा उसे सुनिए। चूंकि अभी अभी इमसाल हुजूर हनीफे मिल्लत की शान में एक मुकम्मल मुशायरा हुआ है। क्या हुआ है? मुशायरा। और बहुत सारे लोगों ने हुजूर हनीफे मिल्लत की शान में अशार कहा। कटैया के एक बहुत अच्छे शायर हैं हाफिज बशीरुल कादरी, खंडवा मध्य प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने हुजूर हनीफे मिल्लत की शान में 100 शेर कहा है। कितना कहा है? जोर से बोलिए, कितना कहा है? 100 शेर। और आपको मालूम नहीं होगा, ये भी आप पैगाम घर लेकर के जाइए, हुजूर हनीफे मिल्लत को पैदा हुए 100 साल हो गया। हुजूर हनीफे मिल्लत को पैदा हुए कितने साल हुआ? 100 साल। इंतकाल किए हुए हो गया 32 साल और पैदा हुए हो गया 100 साल। आप जिंदगी कितनी पाए? 68 साल। कितने दिन दुनिया में जिंदा रहे? 68 साल। बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रहे। 68 साल में आप इस दारे फानी से कूच कर गए, लेकिन आपको पैदा हुए 100 साल हो गया। उसी मुनासिबत से हाफिज बशीरुल कादरी ने 100 अशार कहा है। तो सुना दो कुछ शेर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जलसा होता है दीन सीखने और सिखाने के लिए, चिल्लाने और शोर मचाने के लिए नहीं। तो थोड़ा सा स्टिक होकर के सुनिए, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हम लोग इस्लाम फैला रहे हैं। 2-3 शेर सुनिए। खुदा जाने है क्या रुतबा हनीफुल कादरी तेरा। जोर से बोलो भाई। खुदा जाने है क्या रुतबा हनीफुल कादरी तेरा, जमाना हो गया शायदा हनीफुल कादरी तेरा। खुदा जाने है क्या रुतबा हनीफुल कादरी तेरा, जमाना हो गया शायदा हनीफुल कादरी तेरा। नहीं खाली गया मंगता हनीफुल कादरी तेरा, नहीं खाली गया मंगता हनीफुल कादरी तेरा। बफजले रब है वो रोजा हनीफुल कादरी तेरा, बफजले रब है वो रोजा। ठीक से आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। अरे इतना तगड़ा सुभान अल्लाह कहो कि हम सुभान अल्लाह में छुप जाएं। और जोर से बोलिए। आज मेरी पूरी तकरीर हुजूर हनीफे मिल्लत पे होगी, मैं न इधर जाऊंगा न उधर। आज आप सुन के जाइए कि हुजूर हनीफे मिल्लत थे कौन। बफजले रब है वो रोजा हनीफुल कादरी तेरा। और थे कैसे हनीफे मिल्लत? सुनिए। हसी चेहरा मेयाना कद निगाहें सुरमगी थी खूब। हसी चेहरा मयाना कद निगाहें सुरमगी थी खूब। यकीनन था यही हुलिया हनीफुल कादरी तेरा, यकीनन था यही हुलिया हनीफुल कादरी तेरा। और निगाहे इश्क ने, निगाहे इश्क से जिसने तुझे एक बार देखा है, निगाहे इश्क से जिसने तुझे एक बार देखा है, वो फौरन हो गया शायदा हनीफुल कादरी तेरा, वो फौरन हो गया शायदा हनीफुल कादरी तेरा। और अदाए सुन्नते शाहे मदीना में बफजले रब, थोड़ा समझिए। अदाए
सुन्नते शाहे मदीना में बफजले रब है गुजरा एक एक लम्हा हनीफुल कादरी तेरा, है गुजरा एक एक लम्हा हनीफुल कादरी तेरा। और कटैया में मुसलसल है सजा 32 सालों से, ये 32वां उर्स है भाई। कटैया में मुसलसल है सजा 32 सालों से, मुबारक उर्स का जलसा हनीफुल कादरी तेरा, मुबारक उर्स का जलसा हनीफुल कादरी तेरा। और लिए रहते आशा हरदम निगाहें नीची रहती थी, हजरत आशा लेके चलते थे हमेशा। लिए रहते आशा हरदम निगाहें नीची रहती थी, तरीका था ये चलने का हनीफुल कादरी तेरा, तरीका था ये चलने का हनीफुल कादरी तेरा। और आगे बढ़िए तो और भी अच्छा आपको लगेगा। मुशीरे खास तेरे हजरते तस्लीमे मिल्लत ने, मुशीरे खास तेरे हजरते तस्लीमे मिल्लत ने दिया है साथ हर लम्हा हनीफुल कादरी तेरा, दिया है साथ हर लम्हा हनीफुल कादरी तेरा। और दरे तस्लीमे मिल्लत है कटैया जानिबे मशरिक, हुजूर तस्लीमे मिल्लत का रौजा है पूरब की तरफ और हुजूर हनीफे मिल्लत का रौजा है पश्चिम की तरफ। उसी को शायर ने बयान किया है, दरे तस्लीमे मिल्लत है कटैया जानिबे मशरिक, है मगरिब में मगर रौजा तुम्हारा, है मगरिब में मगर रौजा हनीफुल कादरी तेरा, है मगरिब में मगर रौजा हनीफुल कादरी तेरा। और बिना तस्लीमे मिल्लत के कोई कारे अहम हरगिज, बिना तस्लीमे मिल्लत के कोई कारे अहम हरगिज न होता था कभी तन्हा हनीफुल कादरी तेरा, न होता था कभी तन्हा हनीफुल कादरी तेरा। और सुनिए उन्होंने गुलशन क्या लगाया है, क्या खिदमत है आलिम और हाफिज 150 से भी सेवा अब तक, है आलिम और हाफिज, कहा कटैया में है आलिम और हाफिज 150 से भी सेवा अब तक, कटैया में है ये सदका हनीफुल कादरी तेरा, कटैया में ये है सदका हनीफुल कादरी तेरा। और सजाया तूने है सिसवा कटैया को गुलाबों से, सजाया तूने है सिसवा कटैया को गुलाबों से, अरे महकता है हर एक गुंशा हनीफुल कादरी तेरा, सजाया है कटैया को गुलाबों से, सजाया तूने है सिसवा कटैया को गुलाबों से, महकता है हर एक गुंशा हनीफुल कादरी तेरा। और तेरे रोजे की जाली थाम कर कहता है हर मंगता, तेरे रोजे की जाली थाम कर कहता है हर मंगता, मैं सदका लेके उठूंगा हनीफुल कादरी तेरा, मैं सदका लेके उठूंगा हनीफुल कादरी तेरा। और फैज देखिए, तेरे फैजे नजर के ही सबब नजदी वहाबी से, तेरे फैजे नजर के ही सबब नजदी वहाबी से मुनज़्ज़ा अब भी है खित्ता हनीफुल कादरी तेरा, मुनज़्ज़ा है अभी भी खित्ता हनीफुल कादरी तेरा। और बशीरुल कादरी ने जो लिखा है इल्मे नाकिस से, बशीरुल कादरी ने जो लिखा है इल्मे नाकिस से, सिवा इससे भी है रुतबा हनीफुल कादरी तेरा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हनीफुल कादरी, अरे जिंदाबाद लगाओ भाई, हुजूर हनीफुल कादरी, हुजूर हनीफुल कादरी, सुभान अल्लाह। और सुनिए ऐ हुजूर हनीफे मिल्लत के उर्स में आने वालों, आज मैं कुछ तोहफा आपको देना चाहता हूं, उसे घर लेकर के जाइए। हुजूर हनीफुल कादरी 1344 हिजरी में बेला में पैदा हुए। कितने में?
1344 हिजरी और ये चल रहा है 1444, यानी आज से ठीक 100 साल पहले आप पैदा हुए बेला में। आपके वालिद का नाम था अब्दुल्ला, ऐसे वैसे नहीं थे हुजूर हनीफे मिल्लत। आपके दादा जान और आपकी दादी साहिबा ये दोनों हज्जे बैतुल्लाह के लिए गए थे, तो आपके दादा जान का वही इंतकाल हो गया, आपके दादा जान वही फौत हो गए और आपकी दादी जान साहिबा बेला तशरीफ लाई और वहां इंतकाल हुआ। हुजूर हनीफे मिल्लत का बचपना था। फाजिले बिहारी हजरत मौलाना अजीमुद्दीन फाजिले बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिलाद शरीफ में बेला तशरीफ लाए, बेला मिलाद में तशरीफ लाए। हुजूर हनीफे मिल्लत छोटे से थे जब आप हुजूर फाजिले बिहारी की बारगाह में गए। आपके वालिदे मोहतरम अब्दुल्ला ने आपको पेश किया तो उस वक्त बेसाख्ता हजरत शाह अजीमुद्दीन फाजिले बिहारी ने कहा, अय अब्दुल्ला साहब, आपका ये बेटा मौलवी बनेगा, आपका ये बेटा मौलवी बनेगा। हुजूर हनीफे मिल्लत का एक मजमून मैंने फाजिले बिहारी की शान में पढ़ा, जो किताब उनकी सीरत पे लिखी गई है। उसी किताब में हुजूर हनीफे मिल्लत ने लिखा है, ऐ दुनिया वालों, क्या तुम्हें मालूम है? अगर ना मालूम हो तो सुन लो, हनीफुल कादरी अपने उस्ताद की दुआ का नाम है, फाजिले बिहारी की दुआओं का नाम हनीफुल कादरी है। हनीफुल कादरी के लिए उस्ताद ने बचपन में कहा था कि ये मौलवी बनेगा, तो मैं जो मौलवी बना हूं अपने उस्ताद की दुआ की वजह से। और उसी मजमून में फाजिले बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि हुजूर हनीफे मिल्लत रोशन जमीर है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या है? देख रहे हैं यहां जितने स्टेज पर बैठे हुए हैं, ये सब लोग जो हैं हुजूर हनीफे मिल्लत के शागिर्दे हैं, कोई बिला वास्ता कोई बिल वास्ता। क्या नाम है? किसी की बच्ची गायब हो गई है, वो स्टेज पर है। जिन साहब की बच्ची हो वो आकर के ले जाए, वो अपना नाम नहीं बता पा रही है। छोटी सी बच्ची है, 4, 5, 6 साल की, 5 साल की होगी मेरे हिसाब से। जिस साहिब या साहिबा की हो वो यहां आकर के ले जाएं इसको। देखिए दस्तारबंदी वालों को बुलाइए। अभी दस्तारबंदी भी होगी, मदरसा मजहरुल उलूम से फारिग होने वाले बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी। आप तमामी हजरात उस मंजर को भी अपनी नजरों से मुलाहिजा फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरात, हुजूर हनीफे मिल्लत पर फिल वक्त 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं। 4 किताबें हुजूर हनीफे मिल्लत पे लिखी जा चुकी हैं। सबसे पहली किताब जाने रहमत, जिसको कारी जहीरुल कादरी साहब ने तरतीब दिया। फिर दूसरी किताब आपके पोते मौलाना रजाउल हक साहब ने तहरीर किया। फिर तीसरी किताब मौलाना सफीउल्लाह साहब कादरी, उनके शागिर्दे रशीद ने तरतीब दिया। और चौथी किताब हजरत मौलाना कारी नईमुद्दीन साहब ने नकुश हनीफे मिल्लत के नाम से चौथी किताब को तरतीब दिया। और 5वीं किताब अब लिखी जा रही है। इंशाअल्लाह आने वाले उर्स से पहले वो 5वीं किताब भी आप लोगों को मिल जाएगी। मैं आपको बताना यह चाहता हूं, मैंने कहा ना कि 65 लोग नमाज में वहां थे और उतने ही लोग यहां रहे होंगे, लेकिन आज जब फजर की नमाज होगी ना तो वो 65 भी नहीं दिखेंगे, वो 65 भी नहीं दिखेंगे। 10-5 लोग रहेंगे नमाज में। ऐ सुन्नियों, इमामुद्दीन आज उर्से हनीफे मिल्लत के मौका से आपको पैगाम देना चाहता है कि आप लोग नमाजी बनो।
उर्स में आते हो तो नमाज पढ़ के आया करो, जलसे में आते हो तो नमाज पढ़ के आया करो। और उर्स हनीफ मिल्लत में आने वालों, इमामुद्दीन एक पैगाम दे रहा है। हजारों औरतें आई हैं इस उर्स में, आई हैं कि नहीं भाई? हजारों औरतें आई हैं, हर तरफ औरतों की भीड़ नजर आ रही है। लेकिन अगर नकाब तलाशिएगा तो 2-4 औरतों के बदन पे नकाब होगा। बोलो भाई, 2-4 औरतों से ज्यादा के बदन पे नकाब नहीं होगा। हालांकि कहां कमाते हैं आप? कतर में। कहां कमाते हैं? दुबई में। कहां कमाते हैं? सऊदी में। कहां कमाते हैं? तो दम्माम में। कहां कमाते हैं? तो रियाज में। आप यही सीखते हैं, अपनी औरतों को बेपर्दगी के साथ किसी उर्स में भेज दिया, दुकान पर सौदा खरीदने के लिए भेज दिया। मैं इस उर्स से आप सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, ऐ मेरे भाइयों, अगर अपनी बीवी को 2000 का सूट दिलाते हो तो 2000 का नकाब भी दिलाओ, ताकि जब किसी भी गली से हमारी माँ बहनें गुजरे तो ये किसी को पूछना ना पड़े ये किसकी औरत है, ये किसकी औरत है। सब देखकर पर्दा समझ जाए ये मुसलमान की औरत है, ये रसूलुल्लाह से प्यार करने वालों की औरत है, ये नबी से मोहब्बत करने वालों की औरत है। तो बोलो, अपनी औरतों को नकाब पहनाओगे? हाथ उठा के जवाब दीजिए। मैंने कहा ना कि मैं कुछ पैगाम दूंगा, घर ले जाने के लिए तो नकाब पहनाएंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। अपनी औरतों को नकाब पहनाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। देखिए, पर्दा बहुत जरूरी है। आजकल माहौल में जो बुराइयां जन्म ले रही हैं, इसकी वजह बेपर्दगी है। इसकी वजह बेपर्दगी है। गुनाह पर गुनाह जो हो रहा है, इसकी वजह बेपर्दगी है। जब बेहयाई के साथ हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं सड़कों पे निकलती हैं तो जाहिर सी बात है, जवान भी नगर नजर का पाक नहीं है, वो अपनी नजरों को उठा ही लेता है, वो भी गुनहगार होती है, ये भी गुनहगार होते हैं। इसलिए अपनी बहन बेटियों को पर्दे में ले आओ। याद रख लेना, हुजूर हनीफे मिल्लत हमेशा नजरों को झुका के चलते थे। हुजूर हनीफे मिल्लत नजरें नीची करके चला करते थे। आप भी तो उन्हीं के मानने वाले हो, आप भी तो उन्हीं से प्यार करने वाले हो, आप भी तो उन्हीं के चाहते हो, आप भी तो उन्हीं के उर्स में आए हो, आप भी तो उन्हीं के नाम का माला जपते हो, आप भी तो हनीफे मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाते हो। आज तुम सब लोग यहां से तय करके उठना, हुजूर हनीफे मिल्लत आप पूरी जिंदगी नजर झुका के चल रहे थे, क्योंकि नबी ने फरमाया है मर्द अपनी नजरों को झुका के चले, नबी मुसलमान अपनी नजरों को झुका के चले, मर्द अपनी नजरों को नीची करके चले। आपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए अपनी नजरों को झुकाया है। ऐ हुजूर हनीफे मिल्लत, हम भी आपकी सादा को कबूल करते हैं। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, कहिए इंशाअल्लाह। देखिए, हुजूर हनीफे मिल्लत किनके खलीफा थे? हुजूर ताजुश शरिया के। किनके खलीफा थे? ताजुश शरिया के। और हुजूर ताजुश शरिया का तकवा मुलाहिजा फरमाए। हुजूर ताजुश शरिया का तकवा मुलाहिजा फरमाए। जब जामे अजहर मिस्र में आप तालीम हासिल कर रहे थे तो आपने जामे अजहर में टॉप किया। जामे अजहर में आपने टॉप किया। हिंदुस्तान से जाकर जामे अजहर मिस्र में आपने जामे अजहर मिस्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया। रिवायतों में आया है जब वहां टॉप कोई बच्चा करता था तो उसको मेडल देने के लिए, इनाम देने के लिए वहां की सरकार किसी मंत्री को भेजती थी, किसी मंत्री को भेजती थी। तो इत्तेफाक से जिस साल हुजूर ताजुश शरिया ने टॉप किया तो उस साल कोई लेडीज मंत्री थी, उस लेडीज मंत्री को सरकार ने भेजा मेडल देने के लिए। मौलाना शमीम अजहरी जो हुजूर
ताजुश शरिया के साथी रहे हैं और साथ ही साथ जामे अजहर में दोनों पढ़ रहे थे। मौलाना शमीम अजहरी अभी भी जिंदा हैं। वो बयान फरमाते हैं, मैं भी मेडल का हकदार था, लेकिन मैं छोटा वाला मेडल पाया था, हजरत ने बड़ा वाला मेडल पाया था। औरत आई, हाथ मिलाती गई, मेडल देती गई, हाथ मिलाती गई, मेडल देती गई। लेकिन जब ताजुश शरिया का नंबर आया तो ताजुश शरिया ने अपने दोनों हाथों को यूं बांध लिया और पढ़ने लगे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आपने उस औरत से हाथ नहीं मिलाया। बोलो, जब हुजूर ताजुश शरिया ने वहां पर भी तकवा और परहेजगारी का मुजाहिरा किया तो उन्हीं के खलीफा तो हुजूर हनीफे मिल्लत हैं। तो अगर आज औरतें इनके आस्थाने पर बेपर्दा आएंगी, बेनकाब के आएंगी, औरतें अगर इस गली कूचों में बेनकाब के दौड़ेंगी, बेनकाब चलेंगी, बेपर्दा चलेगी, बोलो रूए हनीफे मिल्लत को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कब्र हनीफे मिल्लत में रूए हनीफे मिल्लत तड़पेगी कि नहीं तड़पेगी? तो है इस उर्से पाक में आने वालों, इमामुद्दीन का ये पैगाम अपने घर लेके जाना। अगर हुजूर हनीफे मिल्लत का फैजान पाना है तो अपनी औरतों को पर्दे में रखना है। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए।